हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लीड कोड का 981 क्वेश्चन, टाइम बेस्ड की वैल्यू स्टोर। ये एक अच्छा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और जितने भी फैंग और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वहाँ पर पूछा गया है। सो ये एक मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। सो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Design a time-based key value data structure that can store multiple values for the same key at a different time stamp. अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखते हैं आगे। एंड रिट्रीव द की वैल्यूज एट अ सर्टेन टाइम स्टैम्प। हमारे को देखो, क्वेश्चन पढ़ो और अंडरलाइन करो मेन पॉइंट्स को और समझो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। हमारे को एक डिजाइन करना है टाइम बेस्ड की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर, जो हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया, ठीक है, हमें कि की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर द सेम की। की एक है, वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, वैल्यू 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 1 2 3, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज फॉर द सेम की एट डिफरेंट टाइम स्टैप इनके टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, ठीक है, डिफरेंट टाइम स्टैप पे कर सकते हैं। और रिट्रीव द कीज वैल्यू एट अ सर्टेन टाइम स्टैप। और अगर हमें बोला जाता है इस टाइम स्टैम्प पे हमारे को वैल्यू निकाल के दो, ठीक है, इस की तो हम ये वैल्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर टाइम बेस्ड, क्योंकि इसमें की है, वैल्यू है और टाइम स्टैम्प है। अब हम देखते हैं हमारे को करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो था हमारे को करना क्या है और करना कैसे है वो बता रखा है, ठीक है। इंप्लीमेंट द टाइम मैप क्लास, हमारे को टाइम मैप क्लास है उसको इंप्लीमेंट कराना है पहला, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कंफ्यूजन होगी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, समझ आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि यार अरे ये तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा, मेरे को नहीं आ रहा समझ, छोड़ दो, नहीं, ट्राई करो, ठीक है। रिलीजियसली उस क्वेश्चन को ट्राई करो, पेन और पेपर उठा के करना शुरू करो। सो पहले क्या बोला गया हमारे को, टाइम मैप फंक्शन है, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारे को एक सेट फंक्शन दे रखा है, इसमें स्ट्रिंग दे रखी है, की स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी है, ठीक है, टाइम स्टैम्प दे रखा है, ठीक है। स्टोर करना है की को विद द वैल्यूज एट अ गिवन टाइम स्टैम्प, वही की दे रखी है, उनकी वैल्यूज को स्टोर करना है एक एट अ गिवन टाइम स्टैम्प, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे को एक गेट फंक्शन दे रखा है जो रिटर्न करता है सच दैट सेट was called previously with timestamp previously greater less than equal to timestamp. If there are multiple such values, it returns the value associated with the largest timestamp previous. अब इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे को जो टाइम मैप है वो हमारे को ऐसे दे रखा है, सपोज हमारे को दे रखा है फू 1 के हमारे को कोरस्पॉन्डिंग दे रखा है बार, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है, ये हमारी की है, ये हमारी ये हमारा टाइम स्टैम्प है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। सो और चलो इसको ना थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको और बढ़ा लेते हैं हमने, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे से बोला जाता है, हमारे से पहली चीज़ बोली जाती है गेट फू 0, ठीक है, फू 0, हमसे 0 मांगा गया तो ये हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इफ देर इज नो वैल्यू इट रिटर्न्स एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे बोला जाता है गेट फू 1, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, बार रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न करेगा बार, उसकी वैल्यू फू की देखो की हमारी क्या है फू, तो फू की फर्स्ट टाइम स्टैम्प पे वैल्यू क्या है बार, तो हमने वो रिटर्न कर दी क्योंकि यहाँ बोला गया टाइम स्टैम्प डैश प्रीवियस इज लेस देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प, ठीक है। जो हमारे को टाइम स्टैम्प बोला गया है उससे उसके इक्वल उससे कम वाले जितने भी टाइम स्टैम्प के हैं ना, उसके लार्जेस्ट की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आगे समझते जाएंगे, ठीक है, करते जाएंगे, समझ आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर बोलते हैं हमें गेट फू 3, भैया 3 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे 3 से प्रीवियस क्या है 1 और 0, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, इफ देयर आर मल्टीपल सच वैल्यूज इट रिटर्न्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प प्रीवियस। सपोज यहां पर, ठीक है, सपोज यहां पर ना 2 भी होता, ठीक है, 2 भी होता, ठीक है, तो अगर गेट हम करते गेट फू 3 टाइम स्टैम्प पे फू की वैल्यू क्या है, अगर हमें ये निकालनी होती तो ये करता 3 के इक्वल कोई है नहीं, उससे लेस प्रीवियस देखो, उससे प्रीवियस क्या हमें गिवन है 2 और उसके प्रीवियस क्या गिवन है 1, ठीक है, हमें 0 भी गिवन है पर 0 क्या दे रहा है एम्प्टी, ठीक है, तो हमने 2 और 1 को देखा।
अब हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू क्या है बार, 1 की वैल्यू क्या है बार, तो ये क्या करेगा, इसके प्रीवियस 3 के प्रीवियसों में जो लार्जेस्ट होगा, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, बार। आया समझ, नहीं आया? एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज हमारे को दे रखा है फू 1 डॉट बार स्लैश 4 डॉट बार 2, ठीक है। अब हमारे को बोला जाता है गेट फू 4, हमारे को वैल्यू दो फू की 4 टाइम्स टाइम पे, क्या है बार 2 रिटर्न कर देगा, है ना। अगर 1 बोलते तो बार रिटर्न कर देता, है ना। अब अगर हमारे को बोल दिया गेट फू ऑफ 3, नहीं 2, गेट फू ऑफ 2, तो क्या रिटर्न करेगा, बार 2 रिटर्न करेगा, बार 1 रिटर्न करेगा। हमेशा जो हमारे को टाइम स्टैम्प गिवन है उससे प्रीवियस वालों में से जो लार्जेस्ट है उसको रिटर्न करेगा। 2 से प्रीवियस कौन है 1, 1 और 0, 0 और 1 में लार्जेस्ट कौन है 1, तो 1 की क्या वैल्यू है बार, बार रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर मैं बोल देते यहां पर कर देता हूं गेट फू 5, तो क्या रिटर्न करता बार, बार या बार 2, बार 2। क्यों, क्योंकि हम 5 के प्रीवियस वालों को देखेंगे, 5 के प्रीवियस वाले कितने होंगे, देखो अगर 5 की वैल्यू है तो वो रिटर्न कर दो, अगर वो नहीं है तो उसके प्रीवियस वालों में जो लार्जेस्ट है उसको देखेंगे। 5 के प्रीवियस वाले क्या है 4 है 1 है, तो 4 और 1 में लार्जेस्ट कौन सा है 4, तो हम 4 की वैल्यू क्या रिटर्न कर देंगे बार 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, रहने देता हूँ, आगे के लिए काम आएगा। अब बात आती है कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस के हमेशा क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट को ना स्पेशल अटेंशन दो, ठीक है। अगर जब भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आपको कंस्ट्रेंट गिवन है वेल एंड गुड, आप उस पर काम करना शुरू कर दिया, अगर नहीं गिवन है तो आप इंटरव्यू से मांगो सर व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, सर हमें कंस्ट्रेंट्स बताओ क्वेश्चन के, पूछो, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स के ऊपर सारे टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप लीड कोड पे भी कर रहे हो तो अगर आपको सारे टेस्ट केसेस बात करें तो कंस्ट्रेंट पे स्पेशल अटेंशन दो, ठीक है। सारा गेम कंस्ट्रेंट्स का होता है, ठीक है। आप देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है। पहली चीज़ सिंपल है, की लेंथ 1 से ज़्यादा होगी, वैल्यू की लेंथ 100 से कम होगी, ठीक है। की और वैल्यू कंसिस्ट लोअर इंग्लिश लेटर्स और डिजिट, ठीक है। टाइम स्टैम्प 1 से लेके 10 की पावर 7, ठीक है। ऑल द टाइम स्टैम्प ऑफ सेट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, टाइम स्टैम्प के जितने भी सेट होंगे वो सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। पता है कंस्ट्रेंट्स में ना छोटी छोटी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये हमारे को पॉइंट मिल गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जितने भी टाइम स्टैम्प का जो सेट है, जो T1 T2 3 TM तक के जितने भी सेट हमें टाइम स्टैम्प के गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। एट मोस्ट 2 × 10 की पावर 5 कॉल्स विल बी मेड टू सेट एंड गेट, ठीक है। सेट फंक्शन और गेट फंक्शन में 2 × 10 की पावर 5, ये भी ठीक है। अब ये चीज़ हमारे को बोल दी, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भाई हमें टाइम बेस्ड की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो की वैल्यू समझ आते ही हमारे को समझ आ गया भाई हैश मैप यूज़ करेंगे, ठीक है, हैश मैप यूज़ करेंगे। पर इस क्वेश्चन में ना देखो, ये क्वेश्चन करने के बहुत ज़्यादा तरीके, ठीक है, अलग अलग अप्रोचेज आएंगी। पर ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल इसीलिए है क्योंकि देखो जब हम क्वेश्चंस ज़्यादा ट्राई करते हैं, हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, सॉर्टिंग की अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम अपने सारी टेक्निक्स और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस के अप्रोचेस को एक इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है, एक बैग में, ताकि जब हमारे को नया क्वेश्चन मिले तो हम अपने बैग में से निकाल के, हाँ हमें ये चीज़ आती है, अच्छा इन दोनों को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दैट ओनली। देखो अब हैश मैप है, आप हैश मैप सोचोगे हैश मैप है, अब यहाँ पर इन्होंने वैल्यू लगा दी, यहाँ ये वो लगा दी, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला कंस्ट्रेंट डाल दिया। हैश मैप का कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो हैश मैप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर होता नहीं है, अगर आप हैश मैप जानते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तो आप सबको समझ आ ही गया होगा, ठीक है, वो क्या है हैश मैप, ठीक है। हैश मैप लगाएंगे सॉल्व होगा, पर हैश मैप अकेला नहीं लगेगा, और भी चीज़ें लगेंगी इसमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता जाएगा, ठीक है। हैश मैप बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, ठीक है, दूसरा हम यूज़ करेंगे ट्री मैप। अब हमने ट्री मैप यूज़ क्यों किया, ट्री मैप होता क्या है, देखो ट्री मैप एक सिंपल क्या है ना, ट्री मैप
ट्री मैप इज अ मैप इंटरफेस, ठीक है, मैप इंटरफेस है सिंपल सा। अब ये करता क्या है, देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ। हमारा जो ट्री मैप है, ठीक है, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर विच, फॉर व्हाट, सॉर्टेड मैप के लिए, ठीक है। अब ट्री मैप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, ठीक है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, जो इसके ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस ऐड, रिमूव और कंटेन कीज वाले जितने भी फंक्शन है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी वो लॉग एन, पहली कैरेक्टरिस्टिक। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि ट्री सॉर्ट ऑलवेज, ट्री सॉर्ट, ट्री मैप ऑलवेज कीप्स एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड भी कौन सा, इंक्रीजिंग। देखो पहला क्या, जो इसके ऑपरेशंस हैं ऐड, रिमूव, कंटेन कीज, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लॉग एन, ठीक है। और जो ट्री मैप है वो हमेशा अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता है, वेर एज जो हमारा हैश मैप है इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, नो ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ट्री मैप जानते हो तो आप ट्री मैप लगाओगे तो आपका वाला जो कंस्ट्रेंट है, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, वो भी सॉल्व हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। सो अब जब हम ट्री मैप यूज कर रहे हैं तो हमारे को सॉर्टेड ऑर्डर में तो मिल गया। जो इसकी थर्ड कंडीशन थी, जो हमारे को इम्प्लीमेंटेशन में ये बोल रखा है, थर्ड पॉइंट, रिटर्न द वैल्यू कॉल्ड प्रीवियसली विद दिस लेस देन इक्वल टू टाइम स्टैम्प, इफ देयर आर मल्टीपल, रिटर्न द वैल्यू एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट टाइम प्रीवियस। अब इसके लिए क्या करना है, जो हमने देखा था कि जो हमारे को की दे रखी है अगर वो है प्रेजेंट तो ठीक है ना, तो उसके प्रीवियस में जो लार्जेस्ट टाइम है वो रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्री मैप का एक अच्छा फंक्शन है, उसे हम कहते हैं फ्लोर की फंक्शन। अब ये फ्लोर की फंक्शन क्या करता है, ठीक है, फ्लोर की फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मतलब काफ़ी अच्छा फंक्शन है जो हमारे को हेल्प करेगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने की। इट रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट की लेस देन और इक्वल टू द गिवन की, ठीक है, इट रिटर्न्स ग्रेटेस्ट की लेस देन और इक्वल टू द गिवन की। क्या मतलब इसका, सपोज हमारे को बोला गया है, ठीक है, हमारे को सपोज देखा 4 5 6 7, ठीक है, हमारे को 8 भी दे रखा है, ठीक है, ठीक है, और 8 नहीं दे रखा, हमारे को सीधा 9 दे रखा। अब हमारे को जो गिवन की है, ठीक है, गिवन की जीके, गिवन की हमारे को 8, ठीक है, 8, तो फ्लोर की क्या करेगा ना, 8 तो है नहीं, अगर 8 होता तो वो 8 को रिटर्न कर देता, ठीक है, 8 है नहीं, तो ये क्या करेगा, इससे जितने भी छोटे हैं 4 5 6 7, इसमें जो ग्रेटेस्ट है 7, इसको रिटर्न कर देगा। सही बात समझ, 8 अगर होता तो वो 8 को रिटर्न कर देता, 8 अगर है नहीं तो उससे प्रीवियस जितने भी हैं, उससे छोटे जितने भी हैं, उसमें जो ग्रेटेस्ट है उसको रिटर्न कर देगा, जो है 7, ठीक है। अब यही तो हम कर रहे थे वहां पर, हम देखें हम यही तो कर रहे थे। अगर हमारे को 5 दे रखा था तो 5 से छोटा क्या था, 4 और 1, है ना, 4 और 1 था, और 4 और 1 में बड़ा कौन था, 4, तो हम 4 की वैल्यू रिटर्न कर रहे थे 5 में बार 2, है ना, यही तो कर रहे थे। तो हम ट्री मैप लगाएं और फिर फ्लोर लगा दें, फ्लोर की फंक्शन यूज करें, तो हमारा वो जो कंस्ट्रेंट है जो हमें गिवन है वो भी हो रहा है ना। तो ये हो गया ट्री मैप के साथ। एक बार इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा कोड। हमने आते ही पहले एक मैप बना लिया स्ट्रिंग, और ट्री मैप बना लिया इंटीजर और स्ट्रिंग का, ठीक है, यहाँ पर। और फिर हमने पब्लिक टाइम मैप में हमने मैप को इनिशियलाइज कर दिया न्यू हैश मैप के साथ, ठीक है। ये प्रीटी मच सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम सेट फंक्शन में। मैं सेट फंक्शन में क्या बोलता, भैया पुट करवाना है, ठीक है, सेट करनी है जो वैल्यूज हमारे को गिवन है, की वैल्यू की और टाइम स्टैम्प की, उसको पुट करना है डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो हमने बनाया है उसको सेट करना है। तो अगर मैप डॉट कंटेन्स की, जो हमारे को की है, अगर वो मैप में कंटेन नहीं करती है तो भाई पुट कर दो की के कॉरस्पॉन्डिंग ट्री मैप बना दिया, ठीक है। हमने की बनाया, देखो हमने की बना ली, ठीक है, की के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैप बना लिया, ठीक है, ये हो गया। अब एक ट्री मैप बना लिया हमने इंटीजर और स्ट्रिंग का, जिसमें हम वैल्यू और टाइम स्टैम्प रखेंगे, ठीक है। हमने ट्री मैप बना लिया और हमने मैप डॉट गेट किया की को, तो इस की के
ठीक है, ये हमारा ट्री मैप है, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल मैप है, ठीक है, इसको ऐसे देखो, ठीक है, ये ओवरऑल मैप है, ये हमारा ट्री मैप है, ठीक है। अब हमने मैप डॉट गेट किया, की के ट्री मैप पे हमने ऐड किया, जो हमारे को की गिवन है उसका ट्री मैप पे हमने ऐड करना शुरू किया टाइम स्टैम्प और वैल्यू, हमने ऐड करना शुरू किया टाइम स्टैम्प और वैल्यू। ऐसे करके हम सबको सेट कर लेंगे। हमारे को पहला मिलेगा, अगर हमें पहली की मिली तो हमने की इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज करके हमने एक ट्री मैप बना लिया, ठीक है, ट्री मैप इनिशियलाइज करा दिया। फिर हमने ट्री मैप भरने के लिए हमने उस की को लिया, उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री मैप है उसमें हमने टाइम स्टैम्प और वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने सेट फंक्शन कर लिया जो हमारे को बोला गया था, ठीक है। अब हमारा मेन काम आता है गेट फंक्शन में, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट, हमने स्ट्रिंग करवाई की और टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, रहने दो, नहीं इरेज कर देते हैं इसको एक बार, ठीक है, दोबारा कर लेंगे, बनाना जरूरत होगी तो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आए, ठीक है, गेट फंक्शन पे, अगर हमारे मैप में वो की कंटेंट है तो हम कुछ और करेंगे, अगर नहीं है तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग करेंगे, जो हमारा को बोला गया था थर्ड के आखिरी पार्ट में। अगर वो की कंटेन ही नहीं करती तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर ट्री मैप बना लिया, ट्री मैप बना के हमने मैप से गेट करा लिया उस की के। देखो हमने क्या किया, हमारे को की दे रखी है, की और टाइम स्टैम्प दे रखा है, जब हम रिट्रीव कर रहे हैं हमारे को की और टाइम स्टैम्प दे रखा है, और टाइम स्टैम्प से हमने इसका ट्री मैप निकाल लिया, ठीक है, की से हमने ट्री मैप निकाल लिया इसका, ठीक है। ट्री मैप के अंदर हमारे क्या है, दो चीज़ें, टाइम स्टैम्प और वैल्यू। जो हमें टाइम स्टैम्प दे रखा है वो हम इस, देखो हमारे को की और टाइम स्टैम्प दे रखा है, हमने की से एक ट्री मैप बना लिया, इस की का ट्री मैप निकाल लिया, रिट्रीव करवा लिया, ठीक है, इसका रिट्रीव करा लिया। अब हमने क्या किया, एक इंटीजर, हमने क्या किया, एक स्मॉल टाइम स्टैम्प इंटीजर वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने ट्री मैप के अंदर इस, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, इस ट्री मैप के अंदर, ठीक है, हमने देखा ट्री मैप डॉट फ्लोर की क्या करती है, उस की के, ठीक है, जो हमारे को गिवन है, अगर जो हमारे को वैल्यू गिवन है वो वैल्यू से छोटे जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा को रिटर्न करती है, ठीक है। हमने फ्लोर की टाइम स्टैम्प रिटर्न कर दिया। अगर सपोज हमें टाइम स्टैम्प दे रखा है 8, ठीक है, तो इस पूरे ट्री मैप के अंदर 8 से नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी टाइम स्टैम्प होंगे, 7 5 6 4 3 2 1 जितने भी होंगे उसमें से ग्रेटेस्ट 7 है, तो यहाँ से रिटर्न होगा 7, क्योंकि यहाँ से रिटर्न होगा 7, क्योंकि हमारा जो फ्लोर की फंक्शन है वो रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट की लेस देन और इक्वल टू द गिवन की, ठीक है, ये रिटर्न करता है। अगर 8 प्रेजेंट होगा तो रिटर्न करेगा, ठीक है, 8 को। अगर प्रेजेंट नहीं है, उससे जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वहां पर टाइम स्टैम्प की, उस सब में सबसे बड़ी वैल्यू को, जैसे 8 है, अगर 8 प्रेजेंट नहीं है हमारे उसके अंदर ट्री मैप के अंदर, तो 8 से जितने भी छोटे टाइम स्टैम्प की वैल्यूज हैं उसमें सबसे बड़ा 7 है, तो उस 7 की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उससे हमारे को स्मॉल टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अगर हमारा स्मॉल टाइम स्टैम्प, अगर हमारे को स्मॉल टाइम स्टैम्प नल मिलता है तो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, ठीक है। अगर वो नल नहीं आता है तो ट्री मैप डॉट गेट, ट्री मैप में से स्मॉल टाइम स्टैम्प जो भी है, ठीक है, हमारे को 8 बोला था, 8 में से सबसे छोटे, सब 8 के सारे छोटों में से सबसे बड़ा क्या है, 7, हमारे को 7 यहाँ मिल गया, इस पॉइंट पे हमारे को 7 मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ट्री मैप में से गेट कर ली इसकी वैल्यू 7 की, 7 की वैल्यू जो भी होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझाऊं, सिंपल है, मैप बनाया, ठीक है, जो की वैल्यू टाइम स्टैम्प थे जो पुट नहीं थे, पहले मैप भरा, ठीक है, मैप भर लिया, एक ट्री मैप बनाया। ट्री मैप हमने इसीलिए बनाया क्योंकि ट्री मैप पहले से एक सॉर्टेड मैप होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो हमारे कंस्ट्रेंट को सॉर्ट कर देगा वो। फिर हमने गेट फंक्शन लगाया, अगर वो की कंटेन नहीं करती है तो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, ठीक है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग हो, अगर वैसा नहीं है कि इस ट्री मैप बना के उस की के मैप से, उस मैप के की के ट्री मैप, ठीक है, एक ट्री मैप निकाल लो, ट्री मैप निकाल लिया। फिर एक हमने स्मॉल टाइम स्टैम्प का एक इंटीजर बना लिया, ठीक है, इक्वल टू कर दिया हमने, इसमें फंक्शन लगा दिया ट्री मैप डॉट फ्लोर की वाला फंक्शन लगा दिया। फ्लोर की क्या करता है, फ्लोर की रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट की लेस देन और इक्वल टू द गिवन की, ठीक है, वो रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट की। 8 है, 8 से जितने भी छोटे हैं उनसे, देखो अगर 8 प्रेजेंट है तो 8 को रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो उससे जितने भी छोटे हैं, जितने भी छोटे,
उन सब में जो सबसे बड़ा होगा, जो है 7, उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर हमारा जो रिटर्न होके आया है वो नल है तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। अगर वो नल नहीं है तो जो 7 है, 7 की जो टाइम स्टैम्प पे वैल्यू है, हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका। अब इस पूरे कोड को, ठीक है, इस सारे के सारे कोड को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, वही हमने मैप बना लिया। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पर सिंपल है, सेट वाले फंक्शन में हमने क्या कर दिया, कंप्यूट इफ एब्सेंट, नाम से समझ आ रहा है कंप्यूट काम करो जब अगर एब्सेंट है। की अगर एब्सेंट है, ठीक है, तभी चलेगा ये। अगर एब्सेंट है तो क्या करना है, की का एक न्यू ट्री मैप बना लेना है और उस ट्री मैप में पुट कर देना है टाइम स्टैम्प और वैल्यू। सो हमारे को ना देखो, हमारे को एक मैप दे रखा है। ठीक है, एक मैप दे रखा है, हमारे को एक की मिला। ठीक है, की मिली, की अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो नहीं, अगर कंप्यूट इफ एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट होते ही वो क्या करेगी, एक ट्री मैप बना लेगी की का। ठीक है, और उसमें हम पुट कर देंगे टाइम स्टैम्प को और वैल्यू को। ठीक है, तो ये मैप के अंदर की का ट्री मैप, उसके अंदर टाइम स्टैम्प और वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जावा के फंक्शन यूज़ करे और हमने सॉल्व किया। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक गेट वाले फंक्शन में हमने क्या किया, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मैप डॉट एंट्री। मैप डॉट एंट्री से क्या होता है, हम मैप की जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर डॉट स्ट्रिंग किया, एंट्री पे एंट्री वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, मैप डॉट गेट, मैप से की वैल्यू ले ली। ठीक है, की वैल्यू पे हमने फ्लोर एंट्री वाला फंक्शन, फ्लोर एंट्री सेम है, फ्लोर एंट्री वाला फंक्शन लगाया टाइम स्टैम्प वैल्यू के लिए। जैसे अगर ये 8 है, ठीक है, अगर ये 8 है और 8 अगर प्रेजेंट नहीं है तो 8 से छोटे वालों में सबसे बड़ा जो है वो 7 है। अगर 7 है तो 7 की वैल्यू को यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। जैसे ये यहाँ पर देखो, अगर ये हमारे को 8 गिवन होता, 8 से हमारे पे क्या आया, एंट्री में हमारे को मिल गया। अब एंट्री में हमारे पास स्टोर है 7। ठीक है, रिटर्न नल। ठीक है, रिटर्न नल इक्वल्स टू एंट्री। अगर नल आ जाता है एंट्री, जो हमारी एंट्री है वो अगर नल आ जाती है तो हम ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं आती नल तो हम एंट्री की गेट वैल्यू जो 7 है, 7 टाइम स्टैम्प पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। टाइम स्टैम्प की वैल्यू को रिटर्न नहीं, टाइम स्टैम्प पे जो 7 है, 7 की जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे। सो ये जो सेट फंक्शन होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। ठीक है, और ये जो पूरा हमने यहाँ पर तामझाम लगाया है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ट्री मैप की वो होगी O log n। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे ट्री मैप के साथ। ठीक है, अब काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे पाइथन है, पाइथन में ट्री मैप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पाइथन में अगर अवेलेबल नहीं है तो पाइथन नहीं है। तो जब हम हैश मैप की बात कर रहे थे, हमें पता चला हैश मैप में कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, वहीं हमारी यूज़ आएगी हमारी टेक्निक्स, सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स। हमने सर्चिंग में एक और देखी थी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, हमारे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम करना है तो हम लीनियर भी सर्च लगा सकते हैं और बाइनरी सर्च भी। ठीक है, तो हमने प्रेफर किया बाइनरी सर्च। तो जो अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं हैश मैप यूज़ करके तो हम हैश मैप के साथ बाइनरी सर्च को भी यूज़ करेंगे, तब जाके क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी सर्च की वही लॉग एन आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सेट मूव एन। ठीक है, अब हम एक बार बाइनरी सर्च वाला सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें वही मैप बनाया, ठीक है, हैश मैप बना दिया सीधा। ठीक है, सेट स्ट्रिंग किया, पुट इफ एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो एक एरे लिस्ट बना ली। ठीक है, गेट करके उसमें न्यू पेयर डाल दिया वैल्यू और टाइम स्टैम्प का। यहाँ पर हमने क्लास बना ली इनकी। ठीक है, वैल्यू और टाइम स्टैम्प की पेयर बना के पेयर के साथ खेला, यहाँ पर वैल्यू और टाइम स्टैम्प पेयर के सेट कर दिए। फिर गेट वाले के अंदर पहले एक लिस्ट बना ली। ठीक है, लिस्ट निकाल ली की। ठीक है, स्ट्रिंग आंसर में भी एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, इफ़ लिस्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल के इक्वल नहीं है और लिस्ट का साइज़ 0 से बड़ा है तब हम इस लूप में आएंगे। स्टार्ट पे पॉइंटर रखा, एंड पे पॉइंटर रखा लिस्ट के। ठीक है, अगर स्टार्ट एंड से छोटा है जब तक मिड निकालेंगे और लिस्ट में से मिड की जो वैल्यू है वो निकाल के हम पेयर ऑफ पी में डाल देंगे। ठीक है, अगर उस पेयर पी का टाइम स्टैम्प इज़ लेस देन टाइम स्टैम्प जो हमें गिवन है तो हम आंसर इक्वल्स टू पी डॉट वैल्यू, पी पे जो वैल्यू, जैसे पी पे वैल्यू है, ये टाइम स्टैम्प है, पी पे जो वैल्यू है सपोज ए है तो हम इसको आंसर में डाल देंगे। ठीक है, और स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। ठीक है, तो हम जो मिड है, मिड से आगे रख देंगे स्टार्ट को और एंड को एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई और फिर हम लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम हैश मैप प्लस बाइनरी सर्च की हेल्प से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन में ट्री मैप नहीं होता
तो हम पाइथन में भी ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में हम हैश मैप प्लस बाइनरी सर्च की हेल्प से, इसकी भी देखो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ n बिगो, सो बाकी सेट में O n। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बार इनको सबको रन करके देख लेते हैं। रन किया, सबमिट भी हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप दूसरे वाले को भी यूज़ कर सकते हो, जो हमने ये ट्री मैप वाले फंक्शन को हमने शॉर्ट करके लिखा, इसको भी रन करके देखेंगे, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा लास्ट बाइनरी सर्च वाला हैश मैप प्लस बाइनरी सर्च वाली अप्रोच। ठीक है, आप इसको चला के देखेंगे, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार बाइनरी सर्च वाले को भी रन करके देख लेते हैं। हो गया सबमिट, सो ये भी सबमिट हो गया। सो देखो, करने के तरीके बहुत हो मिलेंगे, अप्रोचेस बहुत सारी मिल जाएंगी। बस आपको देखो, अगर हम ट्री मैप नहीं पता होता तो हम पहले हैश मैप बनाते, फिर हम बाइनरी सर्च लगाते, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमको ट्री मैप पता है, ठीक है, ट्री मैप पता है, हमें पता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में देता है, तो हम जल्दी कर सकते हैं। और इंटरव्यूज़ में हमारे को ट्री मैप ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन हैश मैप। और देखो, सब अपने ऊपर है। ठीक है, अगर आप हैश मैप जल्दी लिख सकते हो, बाइनरी सर्च जल्दी लगा सकते हो, जल्दी क्लिक कर जाता है, तो आप हैश मैप प्लस बाइनरी सर्च वाली अप्रोच लगाइए। और आप ट्री मैप अगर जल्दी करना है, ट्री मैप लगाइए, उसमें फ्लोर फंक्शन वाला, फ्लोर की वाला फंक्शन लगाइए, जल्दी हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है। देखो, जब भी नए क्वेश्चन बनते हैं ना, वो नए क्वेश्चन पुरानी डेटा स्ट्रक्चर्स के मिक्सचर से बनते हैं। तो हमें क्या करना है, इट्स लाइक अ मैजिशियन। मैजिशियन के पास ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी, तो हमारे को अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस करने हैं, ताकि हमारे पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे को समझ आ जाए, उन पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लें, अप्रोचेस समझ आ जाए, वैरायटी ऑफ अप्रोचेस। जब भी कोई नया क्वेश्चन आए, तो हम अलग अलग अप्रोचेस को, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके एक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप you like the video, I hope you like the approach. I know this video is pretty much long, पर ज़रूरी था, काफ़ी अच्छा सवाल था, ज़ीरो से समझा है पूरा का पूरा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इफ एनी थिंग यू वॉन्ट टू से और यू वॉन्ट एनी फीडबैक फ्रॉम मी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।